डिग्री तक गर्म लोहे की छड़ एक आदमी के शरीर को आर पार कर गई, लेकिन वह फिर भी मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसे अपने बचपन के हीरो आयरन नाइट के साथ मिशन पर जाने का मौका मिल गया था। मिशन शुरू होते ही आयरन नाइट ने उसे पहला काम दिया, अपनी ढाल साफ करने का। मैट ने ढाल को अच्छी तरह रगड़कर चमका दिया, लेकिन मिशन की जगह पर पहुंचने से पहले ही आयरन नाइट ने उसे प्लेन से कूदने का आदेश दे दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वह बोर हो रहा था और शिकार करना चाहता था। बिना किसी चेतावनी के उसने मैट को पकड़ा और सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे कूद गया। जमीन पर उतरते ही नाइट बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया और मैट को अपना सारा सामान उठाकर उसके पीछे पीछे चलना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर मैट को एक सफेद लैब कोट और कुत्ते का खाना मिला। उनका मिशन एक कुत्ते को ढूंढना था, इसलिए शायद वह यहीं रहता हो। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। आयरन नाइट ने तुरंत आदेश दिया कि मैट अपने शरीर से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़े। मैट के पास कोई ढाल नहीं थी, इसलिए खुद को खतरे के सामने रखना उसे आत्महत्या जैसा लग रहा था। लेकिन नाइट ने सख्ती से कहा कि यह आदेश है। मैट धीरे धीरे आगे बढ़ा और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। सामने कोई खतरा नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, एक म्यूटेंट भालू अचानक आ गया और आयरन नाइट पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, पर नाइट का हथियार टूट गया और वह हारने लगा। वह गुफा से बाहर भागा, मदद के लिए चिल्लाया और फिर जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगा। लेकिन वह भालू आम जानवर नहीं था, उसका दिमाग इंसान जैसा तेज था। उसने तुरंत नाइट को पलट दिया और उसे मारने ही वाला था। डर के मारे नाइट चिल्लाया कि मैट गोली चलाए। मैट 2 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसने बंदूक उठाई और भालू को मार गिराया। धन्यवाद कहने के बजाय आयरन नाइट उस पर देर करने के लिए गुस्सा हो गया। उसने मेडिकल सामान मंगवाया और कहा कि लौटने पर मैट को सजा देगा। यह सुनकर मैट ने दवा देना बंद कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि उसका बचपन का हीरो वैसा नहीं है जैसा वह सोचता था। वह चुपचाप बैठा रहा और आयरन नाइट को मरते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद मैट ने नाइट के कपड़े उतारे और उसका पावर आर्मर पहन लिया। आर्मर पहनते ही उसे जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। उसने एक पत्थर फेंका जो आधा मील दूर जाकर गिरा। एक लात मारते ही उसने पत्थर की दीवार तोड़ दी। उसके हाथों से आग निकल रही थी और उसे लगा कि वह उड़ भी सकता है। मैट एक सूने बाजार में गया और आर्मर के लिए ईंधन खरीदा ताकि मिशन पूरा कर सके। लेकिन लौटते समय कुछ गुंडे उसे देखकर हंसने लगे और आर्मर का मजाक उड़ाने लगे। मैट उन्हें डराना चाहता था, पर इससे पहले ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीटा और आर्मर खोलने लगे। जब मैट ने सुना कि वे आर्मर खोलने में सफल हो गए हैं, तो वह गुस्से से भर गया। उसने 2 हथियार उठाए और अकेले ही उन पर हमला कर दिया। उसने 2 गुंडों को मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा उसे दबाकर बैठ गया। उसके हथियार छीन लिए और उसे बेरहमी से मारने लगा। उसी समय मैट ने आर्मर के साइड पैनल में हाथ डाला, गुंडे का सिर पकड़ा और एक झटके में उसकी खोपड़ी तोड़ दी। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी गुंडे डर कर भाग गए। अब मैट को आर्मर की असली ताकत समझ में आ गई थी। तभी ब्रदरहुड का एक नौकर वहां आया। उसने झुककर कहा कि वह नया सहायक है और आदेश का इंतजार कर रहा है। उसे नहीं पता था कि आर्मर के अंदर मैट है। अपना राज बचाने के लिए मैट ने एक पल के लिए सोचा कि वह उसे भी मार दे, लेकिन जब लड़के ने सम्मान से सिर झुका लिया तो उसका मन बदल गया। उसने पुराने आयरन नाइट की तरह पीठ फेरकर कहा, इसे साफ करो। लड़का ध्यान से आर्मर साफ करने लगा और यह देखकर मैट को अजीब सा सुकून मिला। उसने अपने नए सहायक को स्वीकार कर लिया और मिशन पर निकल पड़ा। रेडिएशन के निशानों का पीछा करते हुए वह एक नदी तक पहुंचा, जहां मशीन बहुत ज्यादा खतरे का संकेत दे रही थी।